ताड़ के पेड़ के नीचे दूध मिल्क। कमलापुरी नामक गांव में नागुर नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी ममता, लड़का सोनू और लड़की दिव्या के साथ मिलकर रहता है। नागुर उस गांव में मिलने वाले वस्तुओं को बाजार में बेचता था। उसका लड़का जवान हो गया था तो भी पिताजी के हाथ में न आकर गांव में लोफर लड़कों के साथ घूमते रहता था। वैसे बोलो तो वो बुरा नहीं था, पर बगैर जिम्मेदारी के उनके साथ घूमता था। घर वाले कितना भी बताए तो नहीं सुनता था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन नागुर को उसके गुरुजी बद्री बुलाते हैं। अब नागुर से बद्री, देख नागुर, तू कुछ दिनों से काम नहीं रहने से परेशान हो रहा है करके लग रहा है, इसलिए बुलाया। देख तेरे में टैलेंट बहुत है, उसे तू शहर जाकर व्यापार किया तो अच्छा सक्सेस होगा। एक बार सोच ले, तू और तेरा परिवार सुखी रहेंगे, ऐसा कहता है। तो नागुर, आपने तो सही कहा है गुरुजी, पर मेरे पास लागत लगाने के लिए पैसे नहीं है। कोई तो भी खेत बेचता बोले तो उतनी हिम्मत मुझ में नहीं है, ऐसा कहता है। तो बद्री उसको लागत लगाने के लिए पैसे देता करके बोलकर जबान देता है। उससे नागुर खुश होकर घर जाकर पत्नी को वो बात बताता है। इससे वो भी खुश होती है। बाद में वो जाने वाली बात लड़के को बताता है। ऐसे हफ्ता बीतने के बाद वो शहर जाने के लिए निकलते वक्त अपने लड़के को बुलाकर नागुर, बेटा देख, मैं शहर जा रहा हूँ, अब तू ही इस घर का बड़ा है, तू ही अपने माँ और बहन को अच्छे से देखना है। और एक बात, बुरे लोगों की संगत छोड़कर बढ़िया अपना खेत देख ले बेटा, ऐसा कहता है। तो सुनो, अरे पिताजी, मैं अच्छा हूँ, ये आपको पता है ना। वैसे भी अपने वंश में मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ, ये भी आपको पता है। फिर भी तुम मेरे पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा कहता है। तो नागुर, ठीक है बेटा, तू मेरा लड़का है इसलिए मैं विश्वास करूंगा, पर सभी लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, तेरे पर भरोसा करके मैं शहर जा रहा हूँ, पर एक बात याद रख ले बेटा, जिंदगी में कभी भी ताड़ के पेड़ के नीचे लोटे से दूध मत पीना, कहकर चला गया। ऐसे ही रहते हुए सोनू अपने खेत को देखते हुए अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। उतना ही नहीं, अपने पिताजी ने बोला वैसे ताड़ के पेड़ के नीचे दूध नहीं पीना, वो बात रह रह कर उसको सता रही थी। इससे वो आखिर क्या होगा, कुछ अलग होता है क्या, ताड़ के पेड़ के नीचे दूध पिए तो, करके डाउट आकर अपने घर में से एक लोटा लेकर उसमें दूध डालकर अपने खेत के पास ताड़ के पेड़ के नीचे बैठकर दूध पीना शुरू करता है। सोनू वैसे दूध पी रहा है करके इधर उधर जा रहे लोग और खेत में काम कर रहे लोग, सब लोग आश्चर्य से देखते हुए जा रहे थे। वो देखकर मन में सोनू, ये लोग क्या बड़े अजीब तरह से देख रहे हैं, यानी यहाँ पर दूध पीना भी गलत है क्या। हाँ, पिताजी ने क्यों मुझे ताड़ के पेड़ के नीचे दूध नहीं पीना करके बोले, मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करके सोचता है। इतने में देखते हुए लोगों में जयसुधा बोलकर एक औरत ममता के घर जाती है। उसके बाद ममता से जयसुधा, सोचे वैसा ही हुआ रे ममता, तेरा लड़का अब बिगड़ गया। भैया क्या है तो गांव चले गए, अब उसको डर वर कुछ भी नहीं रहा। अब वो डायरेक्ट अपने खेत में ताड़ के पेड़ के नीचे बैठकर दारू पी रहा है। अब ज्यादा दिन नहीं लगेंगे रोड पर आने के लिए, तेरे को कितने तकलीफ आएंगी क्या। हुआ सो हुआ, भैया को भगाकर जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी घर आने को बोल, नहीं तो तेरा लड़का तेरे हाथों में नहीं रहेगा, कहकर दुखी होते हुए चली गई। इतने में थोड़ी देर बाद लोटा लेकर सोनू घर पर आता है। अब सोनू को देखकर ममता, आया क्या रे दलितर कहीं के, इतने दिनों से संभाले हुए इज्जत को मिट्टी में मिला दिया ना रे। ये क्या डायरेक्ट ताड़ के पेड़ के नीचे बैठकर दारू पीने लायक स्थिति आ गई क्या तेरी, क्या इंसान है रे तू, असल में तू जिंदा रहकर क्या फायदा रे, ऐसा कहती है। सोनू, माँ मैं घर से दूध लेकर ताड़ के पेड़ के नीचे पिया, वो दारू नहीं था, इसके लिए इतना क्यों गाली दे रही हो, देखना है तो देखो, ये लोटे में दूध है, तू पीकर देख माँ एक बार, ऐसा कहता है। ममता, अरे अरे रे कमीने, माँ को ही दारू पी करके दे रहा है क्या, निकम में बेवकूफ, कहकर उसके हाथ के लोटे को फेंक कर मारती है। इतने में वहाँ पर एक बिल्ली आकर नीचे गिरे हुए दूध को पूरा चाट लेती है। पर क्या हुआ क्या पता नहीं, बिल्ली लेकिन डोलते हुए चली गई। वो देखकर ममता वो दारू है करके मानकर रोते हुए सोनू को मन में आए वैसे गाली दे रही थी। ये सब देखकर मन में सोनू, ओहो, तो पिताजी ने इसलिए बोले थे क्या मैंने दूध पिया है करके, ये सच मुझे पता है, पर आखिर में माँ को भी विश्वास नहीं दिला पाया। हाँ, मैं बुरे लोगों के साथ घूमते रहकर मैं अच्छा हूँ बोलने से कौन यकीन करेगा, अरे बाप रे, इसलिए आज से मैं बुरी संगत छोड़ दूंगा करके सोचता है। इससे अगले दिन से वो बुरे दोस्तों से मिलना छोड़ देता है। उतना ही नहीं, बड़े ईमानदारी से खेत में जा रहा था। वो देखकर ममता बहुत खुश होती है।
है।